हेलो जैम एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्टीशन फंक्शन को लेके। तो पार्टीशन फंक्शन कैसे दिखते हैं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मान लो तुम ऐसे किसी सिस्टम की बात कर रहे हो जिस सिस्टम का एनर्जी कंटिन्यूअस है, मतलब द एनर्जी कैन अज्यूम कंटिन्यूअस वैल्यूज। तो उस सिस्टम के लिए तुम पार्टीशन फंक्शन लिखोगे फॉर n पार्टिकल्स, n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई h टू द पावर ऑफ n into f integration e to the power of negative of beta into h, where h is the Hamiltonian, and after that you're going to write d to the power of n into f q, where q is the positional coordinate, and d to the power of n into f into p, where p is the momentum. Now let me tell you one thing very clearly. तुम लोग समझ पा रहे हो कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन में डेफिनेटली देयर आर nf नंबर ऑफ q's, q terms, and nf number of p terms. There are two nf integrations. नाउ n तो सर समझ में आ गया। n पार्टिकल के लिए अगर हम लोग पार्टीशन फंक्शन लिख रहे हैं, सो दिस इज n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और सर f क्या है? f है आपका डायमेंशन ऑफ स्पेस। डायमेंशन ऑफ स्पेस, ये सिनेरियो है, डायमेंशन ऑफ स्पेस। तो ये पार्टीशन फंक्शन किसके लिए? फॉर सिस्टम्स हैविंग कंटिन्यूअस एनर्जी। अगर सिस्टम का एनर्जी कंटिन्यूअस है, systems having continuous energy, having continuous energy। कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जहां पे तुम्हारा एनर्जी डिस्क्रीट हो सकता है, जैसे मोस्टली क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम्स है वहां पे एनर्जी डिस्क्रीट है। तो फॉर सिस्टम्स विथ डिस्क्रीट एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे? Z1 लिखेंगे पहले, सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एनर्जी gi degeneracy of each level ith state e to the power of negative of beta into ei, where I is the ith state, where I is the ith energy state. Now if you have found out the particle for the partition function for a single particle, how to find out the partition function for n particles? तो वो तुम zn equals to z1 to the power of n by n फैक्टोरियल करके निकाल सकते हो, नहीं तो zn तुम सिंपली z1 टू द पावर ऑफ n करके भी निकाल सकते हो। कब ये फॉर्मूला यूज करना है और कब ये फॉर्मूला यूज करना है सर? बहुत ही आसान है। ये फॉर्मूला तब यूज करूंगा जब हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे? डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जब हमारे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्टिंग्विशेबल के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये चीज इसमें भी एप्लीकेबल होता है, इसमें भी एप्लीकेबल होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने दो लिखा है, ये तुम जरूरत नहीं है कि हमेशा n पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालो। तुम एक काम कर सकते हो, एक पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो, फिर उसके बाद zn इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या सिंपली डायरेक्टली zn भी ऐसे निकाल सकते हो। बट जब zn ऐसे निकालोगे तब ध्यान रखिए कि ये जो हैमिल्टोनियन लेयर है वो हैमिल्टोनियन n पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन। अच्छा चलो, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर लेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर एक बार हम लोग क्लासिकली पढ़ेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर एक बार हम लोग क्वांटम मैकेनिकली पढ़ेंगे। तो क्लासिकल एलिचो में क्या बोला गया है भाई? क्लासिकल एलिचो में हैमिल्टोनियन फॉर अ सिंगल पार्टिकल कैसे लिखते हो सर जी? फर्स्ट पार्टिकल का मान लीजिए वन डायमेंशन इन 1D। सर मान लीजिए वन डायमेंशन में पढ़े तो px स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सर हैमिल्टोनियन फॉर अ सिंगल पार्टिकल ऐसे दिया जाता है, और ये एनर्जी कंटीन्यूअस वैल्यू अज्यूम करता है। तो डेफिनेटली हमारा जो पार्टीशन फंक्शन होगा फॉर अ सिंगल पार्टिकल z1, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन सर 1 बाई पहले तो h टू द पावर ऑफ n into f। n क्या है? आप सिर्फ एक ही पार्टिकल का निकाल रहे हो, तो कैपिटल N इक्वल्स टू 1। डायमेंशन ऑफ द स्पेस भी आपका 1 है, तो f भी आपका 1 होगा। तो h टू द पावर ऑफ 1 हुआ, इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा px स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dx, क्योंकि यहाँ पे जस्ट n into f मल्टीप्लाई करा तो 1, तो d1x d1p तो dpx।
डन। अच्छा, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आने चाहिए, तो ओवर एक्स में इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओवर पी एक्स में भी इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर इसको हम लोग लिख दे, बहुत ही आसान है, 1/h, एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा, पहले px का लिखते हैं, px स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डी पी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे इसका ही लिया गया लिखे तो e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक इंटीग्रेशन में बता के रखता हूँ, बहुत आसान होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर हमेशा रूट ओवर ऑफ पाई बाई ए आता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये तुम्हें याद है तो यहाँ पे तुम इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे तुम इसका आंसर लिखोगे 1/h, इसका आंसर आएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ पाई डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है बीटा बाई 2m, तो 2m बाई बीटा इंटू यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, तो ऊपर 2 जाएगा, नीचे आएगा बीटा एम ओमेगा स्क्वायर, बीटा एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये आंसर तुम्हारा क्या बन रहा है, जो भी कट रहा है उसको काट दो, उसके बाद फाइनल आंसर लिखो। तो आई कैन राइट डाउन, अच्छा देखो यहाँ पे भी 2 पाई है रूट ओवर, यहाँ भी रूट ओवर ऑफ 2 पाई है, तो 2 पाई तो ऐसे बैठ, यहाँ पे एच आया, ठीक है, यहाँ पे रूट एम से यहाँ पे रूट एम कट गया है। अच्छा, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ बीटा है, तो रूट ओवर ऑफ बीटा, रूट ओवर ऑफ बीटा मतलब बीटा, यहाँ पे तुम्हारा ओमेगा। अच्छा, 2 पाई का अगर नीचे लेके आ जाओ तो h बाई 2 पाई मतलब h कट, तो 1 बाई बीटा h कट ओमेगा, 1 डिवाइडेड बाई बीटा h कट ओमेगा। तो ये जो हुआ ये तुम्हारा क्या है, सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन है, सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन। तो तुम्हें अगर z1 पता है तो तुम zn कैसे निकालोगे बेटा, zn निकालने का तरीका होंगे फिर 1 बाई बीटा h कट ओमेगा टू द पावर ऑफ n, क्योंकि हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर को यूजुअली डिस्टिंग्विशेबल माने हैं, तो अगर डिस्टिंग्विशेबल मानेंगे तो ये तुम्हारा आंसर ऐसा है, तो ये तुम्हारा आंसर ऐसा है। इसके बाद अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिकली निकाले तो कैसा आएगा सर, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो समझ में आ गया कि ऐसे इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, ये इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना ऑल स्पेस में होता है, ऑल स्पेस में होता है, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखा है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर मान लो हम लोग क्वांटम मैकेनिकली निकालते हैं तो क्या होगा, तो क्वांटम मैकेनिकल LHO इन 1D, सर जी वहां पे आपका हैमिल्टोनियन से जो एनर्जी आइगन वैल्यू आता है वो होता है n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ये आता है सिनेरियो। तो आपका पार्टीशन फंक्शन फॉर अ सिंगल पार्टिकल क्या होगा, समेशन ओवर n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी डीजेनरेसी ऑफ ईच स्टेट इज इक्वल्स टू 1, नॉन डीजेनरेट होता है वन डायमेंशन में, क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा नॉन डीजेनरेट बाउंड स्टेट इज ऑलवेज नॉन डीजेनरेट, तो सिंपली टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इनटू en, तुम्हारा क्या होगा n प्लस हाफ h कट ओमेगा, h कट ओमेगा, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, बाहर ले सकते हैं, माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2, यहाँ पे समेशन के अंदर है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा n h कट ओमेगा, तो जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा h कट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 पुट करो तो 1 प्लस n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा h कट ओमेगा, प्लस n इक्वल्स टू 2 पुट करो तो e टू द पावर ऑफ माइनस 2 बीटा h कट ओमेगा, प्लस ऐसे करते करते डॉट 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 डॉट, तो ये बेसिकली एक जीपी सीरीज है। तो इस जीपी सीरीज का समेशन तुम्हारा क्या आएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2। सर जी ये जो जीपी सीरीज है इसका समेशन आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो मल्टीप्लाई करते जा रहे हो इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा h कट ओमेगा, तो e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा h कट ओमेगा, तो ये मुझे क्या देगा, अगर तो ये मुझे दे रहा है e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा h कट ओमेगा। अगर मैं ऊपर और नीचे e टू द पावर ऑफ प्लस बीटा h कट ओमेगा बाई 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा बाई 2 माइनस e टू द पावर ऑफ
मैंने क्या मल्टीप्लाई करा है ऊपर और नीचे, e टू द पावर ऑफ क्लास बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 से, तो ऊपर वाला तो 1 हो गया, यहाँ पे e टू द पावर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 अगर मैं x मानूं तो जरा देखिए, e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x, तो ये क्या होता है 2 sin h ऑफ x, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 sin h ऑफ बीटा एच कट ओमेगा बाई 2r, तो जिसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में Z1 फॉर अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 2 sin h ऑफ बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 इसका होल इनवर्स। तो ये है तुम्हारा पार्टीशन फंक्शन फॉर 1D क्वांटम LHO, एक सिंगल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और अगर n पार्टिकल के लिए चाहिए तो n क्या होगा, Z1 टू द पावर ऑफ n, सिंपली क्योंकि हम लोग इसको भी डिस्टिंग्विशेबल मानते हैं। तुम्हारा ये आंसर क्या आ जाएगा, Z1 टू द पावर ऑफ n आ जाएगा। मतलब इसको तुम लिख सकते हो 2 sin h ऑफ बीटा h कट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इसका होल इनवर्स टू द पावर ऑफ n, तो माइनस n हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो मैंने तुम लोगों को पार्टीशन फंक्शन का एक्चुअल फॉर्मूला लिख के बता दिया। ये है कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन, ये है तुम्हारे सिस्टम विद डिस्क्रीट एनर्जी के लिए पार्टीशन फंक्शन, और इन बोथ केस ये फॉर्मूला अप्लाई करता है। कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए भी तुम अगर सिंगल पार्टिकल के लिए निकालना चाहते हो n इक्वल्स टू 1 पकड़ के निकाल सकते हो, फिर उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले से कोई एक फॉर्मूला यूज करके n पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल लिया, क्लासिकल LHO में एनर्जी कंटिन्यूअस होता है तो उसके लिए हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन निकाल के बताया। फिर उसके बाद हम लोगों ने n पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाला, और फिर क्वांटम LHO 1D में उसके लिए हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन निकाला, और उसके बाद हम लोगों ने n पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाला। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। डेफिनेटली आप लोग को और एक चीज बता दूं कि जो भी बच्चे जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग जैम के बैच लेके आ रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मतलब आप लोग डेफिनेटली हम लोगों से लाइव पढ़ पाएंगे क्लास में, रिकॉर्डेड सेशन दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस दिए जाएंगे, एंटायरली PYQs आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ जुड़े रहना है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। किसी भी टाइम पे बैच लॉन्च हो सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया एंड गुड न्यूज है। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड, वेरी 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 सून वी विल डिस्क्लोज द ऑफर एंड द न्यूज। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर